हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैंने बची हुई लेस को रीयूज़ करके ये सुंदर सा पाउच बनाया है। इस पाउच में मैंने दो पॉकेट को बनाया है। ये एक मेन पॉकेट है जो कि काफ़ी स्पेशियस है और एक पॉकेट मैंने बैक साइड में लगाई है। तो चलिए इस पाउच को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस पाउच को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक हार्ड बुकरम का यूज़ किया है जिसका मेजरमेंट कुछ इस तरह से है। इसकी विड्थ को मैंने 11 इंच लिया है और इसकी लेंथ को मैंने 9 इंच रखा है। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम चारों तरफ मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग होने के बाद अब एक स्केल से सारी मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब इस बुकरम की हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बुकरम के सेम साइज के दो पीसेस को कट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर लाइनिंग के पीस को लिया है और उसके ऊपर मैंने बुकरम के एक पीस को रखा है जिसको मैंने आयरन की हेल्प से अच्छे से लाइनिंग के ऊपर चिपका दिया है। अब यहाँ पर हमें हाफ इंच की एक मार्किंग करनी है। लाइनिंग को हमें बुकरम से हाफ इंच एक्स्ट्रा कट करना है। तो यहाँ पर लाइनिंग को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। इसी तरह से हम सेम दूसरे पार्ट को भी रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लाइनिंग के दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक को लिया है। लाइनिंग के पीस को इसके ऊपर रखते हुए इसकी कटिंग कर ली है। इसी तरह से मैंने दो पार्ट कट कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक के एक पार्ट को लिया है जिस पे हम 3 इंच पर एक मार्क करेंगे दोनों साइड और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद इस स्ट्रेट लाइन से इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हम बैक पार्ट में एक पॉकेट बनाने वाले हैं जिसके लिए हमें इस फैब्रिक को यहाँ से कट करना होगा। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब मैंने यहाँ पर एक जिप को लिया है। इस जिप को इस तरह से रखते हुए दोनों साइड 1-1 इंच का एक मार्क करेंगे और इसी साइज से हम इस जिप को कट कर लेंगे। जिप की कटिंग करने के बाद अब जिप के दोनों साइड हमें टैग लगाने हैं जिसके लिए मैंने यहाँ पर 4 फैब्रिक के पीस को कट किया है। अब इससे टैग लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जिप में एक साइड में टैग लग गया है। दूसरा टैग लगाने से पहले सबसे पहले जिप में लॉक डाल लीजिए, उसके बाद जिप में दूसरा टैग लगाइए। तो यहाँ पर जिप में दोनों साइड टैग लग चुके हैं। अब जहाँ पर जिप को अटैच करना है वहाँ पर हम इन दोनों पार्ट का सेंटर ले लेंगे। इसी तरह से हम जिप का भी सेंटर ले लेंगे। तीनों पार्ट का सेंटर लेने के बाद अब जिप को एक पार्ट से अटैच करना है जिसके लिए हमें जिप को उल्टा करके इस पार्ट के ऊपर रखना है और सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग को मिलाते हुए जिप को इस पार्ट से इस तरह से अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर जिप को एक साइड से अटैच करने के बाद अब जिप को इस तरह से फ्लिप करके ऊपर से एक स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से एक स्टिच को लगा दिया है जिससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ गई है। अब हम दूसरे पार्ट को लेंगे और दूसरे पार्ट के सेंटर मार्किंग को जिप के सेंटर मार्किंग से मिलाते हुए इस तरह से स्टिच कर लेंगे। बैक पार्ट में जिप को अटैच करने के बाद अब मेन पॉकेट की जिप को कटिंग कर लेंगे जिसके लिए मैंने दोनों साइड से हाफ इंच कम जिप को कट किया है। हमें इस जिप में भी अब दोनों साइड टैग लगाने हैं जिसके लिए मैंने फैब्रिक के दो पीस को कट किया। अब इन दोनों पीस से जिप में टैग लगाएंगे।
तो इस तरह से मैंने जिप में दोनों साइड टैग को लगा लिया है। अब इस जिप को हम मेन पार्ट से अटैच करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले लाइनिंग के पीस को लिया है और इसको जहाँ से हम जिप से अटैच करने वाले हैं वहाँ से हमने थोड़े से पीस को कट कर दिया है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट को इस तरह से रख लेंगे। अब उस जिप को लेंगे जिसमें अभी हमने टैग लगाया था। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि दोनों पॉकेट की जिप एक साइड ही ओपन एंड एक साइड ही क्लोज होनी चाहिए, अपोजिट नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हम जिप को लेंगे और जिप को उल्टा करके इस तरह से इस पार्ट के ऊपर रखेंगे। अब हम लाइनिंग का पार्ट लेंगे और लाइनिंग के पार्ट को भी इस जिप के ऊपर इस तरह से रख देंगे। यहाँ पर हमें लाइनिंग का, जिप का और बैक पार्ट का तीनों का सेंटर लेने के बाद तीनों को सेंटर को मिलाते हुए इस तरह से सिलाई कर देनी है। इस तरह से एक साइड में जिप को अटैच करने के बाद इसको राइट साइड में फ्लिप करके ऊपर से एक स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने जिप को एक साइड में अटैच कर लिया है। अब मुझे जिप को दूसरी साइड में भी अटैच करना है, जिसके लिए सबसे पहले मुझे लाइनिंग को उतना ही कट करना है जितना हमने फ्रंट पार्ट में लाइनिंग को कट किया था। अब जिपर वाले पार्ट को इस तरह से नीचे ही साइड रखते हुए ऊपर से मेन पार्ट के इस पार्ट को इस तरह से रखेंगे। सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग को मिलाते हुए इस तरह से अच्छे से सेट करेंगे और नीचे की तरफ से हम लाइनिंग को इस तरह से रखेंगे, सेंटर मार्किंग को ध्यान में रखते हुए, और तीनों को इस तरह से जॉइंट करते हुए ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने जिप को फ्रंट और बैक दोनों पार्ट से अटैच कर दिया है और उसका लुक कुछ इस तरह से आ गया है। अब बैक के फ्रंट साइड पे हमें लेस को अटैच करना होगा, जिसके लिए हमने बैक के फ्रंट साइड के मेन फैब्रिक को लिया और बाकी फैब्रिक को पीछे की तरफ कर दिया है। अब हम लेस को लेंगे और लेस को विड्थ के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब लेस को फ्रंट पार्ट से जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए 1 बाय 1 हम लेस के पीस को जॉइंट करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लेस के पीसीस को 1 बाय 1 करके फ्रंट पार्ट से अटैच कर लिया है। अब मैंने लेस से एक छोटे से पीस को कट किया है और उस पीस को हम जिप के साइड में अटैच करने वाले हैं। लेस के इस पीस को मैंने जिप के साइड में अटैच कर दिया है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब फ्रंट के दोनों पार्ट को इस तरह से एक साथ मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और लाइनिंग के दोनों पार्ट को एक साथ कर देंगे। लाइनिंग वाले पार्ट पर हम यहाँ पर बॉटम साइड में 2 मार्क करेंगे। ये मार्क हम इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें स्टिच नहीं लगानी है और चारों तरफ से हम इसको स्टिच कर देंगे। फाइनल स्टिच से पहले हमें सेंटर पार्ट को इस तरह से लाइनिंग की तरफ फोल्ड करते हुए साइड में एक स्टिच लगा लेनी है। इस स्टिच को हम बैक के दोनों साइड में लगाएंगे। उसके बाद हम फाइनल स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने पाउच को चारों तरफ से स्टिच कर लिया है और थोड़ी सी जगह पर हमने स्टिच नहीं किया, जहाँ से हम बैक को सीधी तरफ पलटी करने वाले हैं। अब पाउच के कॉर्नर को कट करते हुए इसे राइट साइड में फ्लिप करना स्टार्ट करेंगे। पाउच को सीधा करने के बाद
अब जो लाइनिंग का ओपन पोर्शन था उसको क्लोज कर देंगे और लाइनिंग को अंदर की तरफ इंसर्ट कर देंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये पाउच बनकर रेडी हो गया है। बैक साइड में हमने जो जिप अटैच की थी उसमें हमने कोई अलग से पॉकेट को अटैच नहीं किया था, इसकी लाइनिंग को ही हमने पॉकेट में कन्वर्ट किया था। तो इसके लिए हमें लास्ट में बॉटम साइड में एक स्टिच लगानी होगी जिससे कि हमारे पॉकेट बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पाउच बनकर रेडी हो गया है। अब बारी आती है इस पाउच को थोड़ा डेकोरेट करने की, जिसके लिए मैंने एंकर थ्रेड से ये कुछ टैसल्स को बनाकर रेडी किया है। अब इन टैसल्स को पॉम पॉम की हेल्प से एक दूसरे से अटैच करेंगे और एक बड़ा सा टैसल्स तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पॉम पॉम और टैसल्स को एक साथ अटैच कर दिया है, जो कि कुछ इस तरह से लग रहे हैं। अब इस छोटे से टैसल्स को हम जिप के साथ अटैच करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस टैसल्स को मैंने जिप के साथ में अटैच कर लिया है कुछ इस तरह से, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। इस पाउच के साइड में मैंने एक होल्ड स्ट्रैप को भी अटैच किया है जो कि डीअटैचेबल है। स्ट्रैप को होल्ड करने के लिए बैक के साइड में मैंने एक लूप बनाया है। इस लूप को मैंने थ्रेड से रेडी किया है। अगर कभी बैक के साइड में स्ट्रैप होल्डर ना लगा पाए तो इस तरह के लूप बनाकर स्ट्रैप को होल्ड कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की पाउच की ये वीडियो कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।